नमस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आर्डर के चलते उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर के तरह तरह आशंका व्यक्त की जा रही है। ये आशंका इसलिए भी लोग व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि मुख्य चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि उनकी टीम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश आएगी, उसके बाद समीक्षा करके वो निर्णय करेंगे। और मेरे साथ इस समय हैं उत्तर प्रदेश के बहुत सीनियर एडवोकेट रमेश कुमार सिंह जी, जो वर्तमान में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं। रमेश कुमार जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि ये एंगल जो है शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग को चुनाव तो कराना ही है। तो चुनाव आयोग का कार्यक्रम हो सकता है पहले ही बना हुआ हो, और ये संयोग है कि वो वहाँ इलाहाबाद में कोई ऑर्डर हो गया। अब जब इलाहाबाद में एक ऑर्डर हो गया तो चुनाव आयोग और सरकार को उसको संज्ञान में और पार्टियों को संज्ञान में लेने की बात तो आ गई। तो मेरा इस बात में पूरा मतभेद है कि चुनाव आयोग हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के ही आधार पर यहाँ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है, ये बात तो आप चुनाव आयोग से स्पष्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कि चुनाव आयोग तो अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आने का कार्यक्रम बनाया होगा, मुझे ऐसा अनुमान है। नहीं, क्योंकि आपका पिछले ये कहना बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग सामान्य रूप से जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां व्यवस्थाएं देखने के लिए, प्रशासन से बात करने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग को तो सारा काम ही जो प्रशासन ही करता है, प्रशासनिक मशीनरी और पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करने के लिए वो आते हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का ये कहना है कि इस सुझाव पे हम विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उसका लीगल कोई, आपको क्या लगता है कि वो लीगली इतना बाइंडिंग है या इतना साउंड है कि चुनाव आयोग को उस पर विचार करने की आवश्यकता है? क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसको हाई कोर्ट इस तरह से हाई कोर्ट का एक जज नहीं कह सकता कुछ कि टाल दीजिए। इसमें मुझे मुझे जो सीधे सीधे एक लेमैन की अप्रोच हमारी है कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया। वो ऑर्डर कर दिया है कि भाई इलेक्शन टाले जाएं और कोरोना वगैरह संक्रमण का काल है, तो चुनाव आयोग ही चुनाव टाल सकता है, ये तो निश्चित है ना। हम्म। अच्छा, अब चुनाव आयोग ने अगर ये कहा होगा, मुझे पता नहीं है, कि चुनाव आयोग ने ये अगर कहा है कि हम इसको भी कंसीडर करेंगे, तो चुनाव आयोग को कहना ये उचित भी है कि भाई हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया है, तो उस एंगल का भी वो विचार करेंगे इसी सर्वे में। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इधर उधर कुछ जोड़ घटाव करने लायक हो, या उसमें से कोई निचोड़ निकलता हो। ये तो जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है, उसमें अगर कोई बात बीच में आती है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, या कुछ पार्टियां कहती हैं, तो चुनाव आयोग तो जो विचार तो करेगा ही, उनके 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 सुझावों को अपने कार्यक्रम में और अपनी योजनाओं में उसको विजुलाइज तो करेगा ही कि इसका भी कुछ असर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई बहुत ये बहुत जो है कोई ऐसा गंभीर विषय चुनाव आयोग के सामने नहीं होगा, बल्कि चुनाव आयोग ने रिस्पेक्टफुली उसको, इस बात को अगर कहा होगा तो कहा होगा कि इस पर भी हम विचार करेंगे। जी इसलिए जी, इसमें संविधान नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। संविधान तो चुनाव कराने का जितना पर्यवेक्षण है, सुपरिटेंडेंस है या जो भी निर्णय है वो चुनाव आयोग पे छोड़ता है संविधान। आपका कहना ऐसा ही है कि अगर हाईकोर्ट ने एक बात कही है तो उसका संज्ञान लेना कोई मतलब एक सामान्य बात है, लिया जाना चाहिए। जी जी तो जी मैं आपसे पूछूंगा कि आप इतने सीनियर एडवोकेट हैं कि हाई कोर्ट के सिंगल जज ने ये एक जमानत के मामले पे वो सुनवाई कर रहे थे, और उसमें थोड़ा सा कोर्ट में भीड़ भाड़ थी, इसकी वजह से उनको लगा कि बड़ी भीड़ हो रही है। उन्होंने रजिस्ट्रार से भी कहा कि साहब ये भीड़ बहुत हो रही है, उसको रोका जाए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनका
जबकि कोई ये इशू उनके सामने पेंडिंग नहीं था विधानसभा चुनाव का, ना उसमें कोई भारत सरकार, ना चुनाव आयोग, ना कोई उसमें पार्टी था। तो जो विषय ही नहीं उनके सामने विचाराधीन था, या जिसमें बिना सुनवाई किए संबंधित पक्षों को, बिना फैक्ट्स के इस तरह के आदेश देना कितना उचित लगता है आपको? देखिए, जहां तक जज साहबान के आदेश का सवाल है, इस पर मैं कोई कमेंट करूं वो कंटेम्प्ट होगा। नहीं, कंटेम्प्ट की बात नहीं, हम तो लीगल एनालिसिस कर मैं रहे हैं उसमें। लीगली जो है, अब है, अब अब उनके प्रति कोर्ट कोर्ट। ने एक ऑब्जर्वेशन अगर कर दिया है, तो जिसको आपत्ति हो उस ऑब्जर्वेशन पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधी सी बात है। लेकिन मेरा जहां तक मैं आपका एक जो है संविधान सभा की राजेंद्र बाबू की जो लास्ट स्पीच है, उसमें उन्होंने बहुत महत्व की बात कही है कि ये संविधान बन गया। अब संविधान बन गया, इसमें कमियां भी होंगी, इसमें कुछ अनेक चीजें निकल सकती हैं, लेकिन यदि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, तीन बातें उन्होंने कही, तीन शब्द यूज है उसमें, कॉम्पिटेंट है, ऑनेस्ट है और इंटीग्रिटी है, तो समस्या का समाधान ढूंढ लेगा, जटिल से जटिल समस्या का समाधान ढूंढ लेगा। राजेंद्र बाबू का ये उसमें लास्ट स्पीच जो है वो आप देखिएगा अगर, तो वो जी पैरा जी आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। जी मेरा सीधा सीधा जो है सोच राजेंद्र बाबू की उस संविधान सभा की उस कमेंट पर रहता है। मेरी 44-45 साल की वकालत में मैं 5वीं बार एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ, जी 4 सरकारों में पहले मैं काम कर चुका हूँ। मैं विधान और विधि सम्मत चर्चा में जो एनालिसिस किया है, इतनी किया है कि जज साहब ने अगर कुछ लिखा है तो जज की विवेक पर है ये, कि जज ने अपने विवेक का इस्तेमाल, इसको हो सकता है इसलिए किया हो कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो सरकार अपना इसको सोच करके रखे। मतलब अभी आपको पता है कि जो है, जो पिछला संक्रमण बीता है उसमें हम आप जैसे लोग अस्पतालों में जो है मरीजों को भर्ती नहीं करा पाए, और लोगों को जो है जो भर्ती हो गए उनके जीवनों में कितना विकृति आई कि उनके घर बिक गए, वो कर्जदार हो गए। ये ऐसी भयंकर बीमारी का उत्पात अगर पुनः कहीं से भी डाइल्यूट होता है, चाहे वो हमारी तरफ से हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे बाजार से हो, चाहे भीड़ से हो, चाहे रेल से हो, चाहे कार्यक्रमों से हो, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें ये समझदारी का विषय है सब समाज के लिए। अगर समझदारी समाज नहीं रखेगा, और देखिए अखबार में तो रोज आ रहा है, अखबार में तो रोज आ रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, रात का कर्फ्यू लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहले भी लोगों ने इसको हल्के में लिया, यहां तक कि जिन लोगों को हो गया था वो भी जो है वो दवा नहीं कर रहे थे, वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए और मर गए। हमको हमारे पास तमाम सारे सवाल है। मुझे याद है कि एक यहाँ जो है, जो आपका पीजीआई है, पीजीआई के डायरेक्टर ने एक अपने अचीवमेंट्स की एक बुकलेट निकाली, वो मुझे भी भेजा उन्होंने। मैंने उनको पत्र लिखा और उनकी मैंने तारीफ भी की, आपने एक अच्छा काम किया है, लेकिन मैंने लास्ट में लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया और मेरा मेरा भी अनुभव आया कि जो इनका शताब्दी अस्पताल, जो नया अस्पताल बनाया, ये वहां डाइवर्ट कर देते थे और वहां पर लोग मर जाते थे। तो मैंने कहा आपके बारे में ये भी धारणा बनी है कि ये पीजीआई मौत का दरवाजा है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, कहेंगे भाई रमेश जी, इतने बड़े लखनऊ में आप ही एक अकेले ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने हमें कुछ ब्रीफ दिया। मैंने ब्रीफ के साथ उनको डिटेल भी दिया कि एक डॉक्टर ने कहा कि आप भेज दीजिए पेशेंट, हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, और जब वो वहां गया तो रिसेप्शन पर उसको टर्न डाउन कर दिया 4 बार, ये कभी वो कभी, उसको फिर उसमें शताब्दी अस्पताल में डाल दिया और रात ही में उसकी डेथ हो गई। जी जी तो गंभीर परिस्थिति देश में है। अगर जज साहब की बात को किनारे कर दीजिए,
तो गंभीर आज इसमें दैनिक जागरण में यह है कि फरवरी में फिर वेव बहुत तेज आने वाली है। हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन ये तो देखिए, पढ़े लिखे समाज में अगर हर बात को पॉलिटिकल एंगल से देखा जाएगा तो बात बनने वाली नहीं है। मैं आपका ध्यान, मुझे आज बहुत दुख हुआ, मैं 2 दिन से अखबार नहीं देख पाया था। ओवैसी साहब का एक स्टेटमेंट अखबार में आया या मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा। उन्होंने जिस तरीके से बोला है, एक सांसद चैलेंज कर रहा है कि योगी और मोदी नहीं रहेंगी तो हम फिर देख लेंगे, हम देख लेंगे, मतलब हम क्या कर डालेंगे, वो क्या संकेत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो हरिद्वार में तमाम साधु संतों ने कहा कि हम 20 लाख मुसलमानों को मार दें, काट दें, उसके जवाब में शायद वो बोल रहे थे। नहीं, तो लेकिन साधु संतों का तो जीवन जैसा है वो आप जानते हैं, लेकिन एक सांसद जनप्रतिनिधि संविधान से अलग हट करके बोले और देश को चैलेंज करे। नहीं, उन्होंने ये साधु कहा, सा- मुझे लगता है ये कहा कि आप योगी जी और मोदी जी के बल पे इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जब वो लोग नहीं रहेंगे तब शायद आप भाषण इस तरह के भड़काऊ नहीं दे पाएंगे। मेरा ख्याल है नहीं नहीं, ऐसा। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, आपका तख्ता पलट जाएगा, क्या मतलब उनकी भाषा ठीक नहीं लगी मुझे बिल्कुल। एक वैसे देखिए, सांसद को अपनी भाषा की मर्यादा और आपने छेड़ दिया ये विषय, तो आपको नहीं लगता कि जो हरिद्वार में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होनी नहीं, वो चाहिए? तो साधु संतों के बारे में हम नहीं बात कर रहे, दे आर नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, ओके। देखिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द साधु एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी, जी। पार्लियामेंट एक संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्मित हुई है। अगर संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट और विधानसभा की मर्यादा में नहीं जुड़े रहते हैं हमारे प्रतिनिधि और वो कुछ भी बोलते हैं तो देश के लिए हितकर नहीं है। ये आप सही कह रहे हैं, सांसदों को मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो बस, वैसी। चाहे वो जी, एबीसीडी को, हम किसी के भी पक्ष में नहीं जी, है, जी। अच्छा, मतलब मैं सबको अपनी। मूल प्रश्न पर आते हैं। आपने बताया कि कोरोना में कितना भयावह स्थिति थी और अभी भी आने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना जोखिम का काम होगा, अभी नहीं कराना नहीं, चाहिए ये आपको? मैं कुछ नहीं कहता इस पर। मैं ना तो मैं उसका कोई पार्ट हूँ, ना उसमें मेरे से कोई कंसल्टेशन हुआ है। नागरिक की नहीं तरह। नहीं, नागरिक के नाते देखिए, अब नागरिक के नाते हम यही कह सकते हैं कि जो निर्णय होगा वो नागरिकों को जो है पालन करना होगा। अब चुनाव होगा, चुनाव अच्छा, निश्चित लेकिन समय पर हो। इसमें कुछ विपक्षी दल और मीडिया वाले इसको थोड़ा खींच के ये कह रहे हैं कि साहब, चूंकि बीजेपी को हार का डर है तो इसलिए चुनाव स्थगित करने की भूमिका बनाई जा रही। अच्छा, इस वो पे और क्या कहें? अच्छा, ये बताइए कि वो और क्या, इसके अलावा क्या कह सकते हैं भाई? जो भी विपक्षी दल हैं वो अपनी बात कहेंगे भाई। कोई विपक्षी दल अपनी ही बात तो कहेगा, वो बीजेपी की बात थोड़े कहेगा। तो जो उसकी भावना है वो कहेगा। लेकिन ये बात भी जो है ध्यान रखने योग्य है कि देश का इतिहास जो है वो सही दिशा में जाए, इसकी सबकी जिम्मेदारी है, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। दूसरा क्या है कि हम भारत में रहते हैं, भारत जगत गुरु के स्थान पर था। भारत की मर्यादा ऐसी, मतलब समृद्ध है कि भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। भारत समाज ने सदैव सेवा का ही कार्य किया है, समाज की बात मैं कर रहा हूं। जी, 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 जी। लेकिन जो है पॉलिटिकल बातों में मेरी कोई रुचि, मैं नहीं, नहीं, पॉलिटिक्स। आपसे पॉलिटिकल बातें, हम तो कानून वाली बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे तो कानून में तो ये भी कहा है कि भाई अदालतें जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगी चुनाव के मामले में। तो इस तरह से थोड़ा आपको नहीं लगता कि ये हाई कोर्ट का जो देखिए, ऐसा है कि बहुत सी बातें कोर्ट बोलती है। लेकिन कोर्ट का ये मतलब अनावश्यक विवाद उन्होंने पैदा कर दिया, ये तो नहीं, कहेंगे ये ना। शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं पता कि किन परिस्थितियों में कोर्ट ने ऑर्डर किया है।
और कोर्ट के ऑर्डर पर मेरा कमेंट नहीं हो सकता है। वो 3 पेज का ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कोई आर्गुमेंट किसी की तरफ से दिया नहीं, वो खुद के उनके विचार हैं। कोई ऐसा नहीं कि उनसे किसी ने मांग की नहीं तो थी कि जो एग्रीव्ड है उसको चैलेंज कर दे, बात खत्म हो गई। भाई वो तो देखिए सुविधा तो है, उस ऑर्डर को जो है वो तो सिंगल जज का ऑर्डर है, डिवीजन बेंच पे जाकर के उसको स्पेशल अपील में चैलेंज कर दे उसको। वैसे आपको क्या लगता है वो लीगली बाइंडिंग है वो ऑर्डर? नहीं, उन्होंने एडवाइस किया है, कोई उन्होंने मैंडेमस नहीं इशू किया है, वो तो एडवाइस किया है उन्होंने। अब उनकी एडवाइस आप मानो चाहे ना मानो, ये तो आपके ऊपर है। चलिए, तो अब चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है माने या ना माने। बस और नहीं, चुनाव आयोग देखिए आजकल आजकल चुनाव आयोग को भी लेके विवाद चल रहा है कि साहब चुनाव आयोग को पीएमओ ने जबरदस्ती उनको बुला के और मीटिंग कर लिया ऑनलाइन, तो अब ये कह देखिए रहे ये लोग मैं तो लखनऊ में हूँ मैं तो चुनाव लखनऊ चुनाव देखिए आयोग दबाव में है सरकार के, ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं ना। देखिए जो सरकार होती है वो सरकार तो होती ही है, सरकार माने सरकार, और और ये बात आयोग माने आयोग। आयोग और सरकार के बीच में क्या है इसके बारे में ना आप कुछ जानते हैं ना हम कुछ जानते हैं, तो हम क्या प्रतिक्रिया करें। पब्लिक डोमेन में आ गया है ना कि भाई वो रिलक्टेंट थे, नहीं चाहते थे मीटिंग करना, लेकिन पीएमओ ने दबाव डाल की और इस पे पूर्व चुनाव आयुक्त कई नहीं उन्होंने नहीं, ये सोचना गलत है। आप अगर चुनाव आयोग से इंटरव्यू लेंगे तो चुनाव आयोग अपना शेड्यूल बताएगा कि हमारा शेड्यूल जो है सारे प्रदेशों में चुनाव होने वाले प्रदेशों में दौड़े का शेड्यूल हमारा बना हुआ था या बन गया था, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, यही नहीं, निकल जो करके आएगा। पीएमओ वाली जो मीटिंग हुई उस पे मैं कह रहा हूँ कि उस पे आपत्ति की थी लोगों ने, नहीं जो उसमें देखिए मीटिंग तो बहुत सी होती है, मीटिंग टू द कंडक्ट द इलेक्शन विद द सेफ वे, उसमें कितना साधन चाहिए, कितनी फोर्स चाहिए, कितना क्या चाहिए, तो ये तो फोर्स तो होम डिपार्टमेंट ही जो है देगा, बाकी व्यवस्थाओं में सरकार को मदद करनी पड़ेगी। तो चुनाव सरकार के बगैर तो मदद के होना नहीं है। तो ये बात तो इसको अब इसके बारे में हम यहाँ बैठे हैं लखनऊ में, हम कुछ इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में सोचने की बात, और कोई विष विमान न करे, शांतिपूर्वक चुनाव हो, किसी समाज में किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्राणी की जो है जान न जाए, चाहे कोरोना हो चाहे किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा हो। ये सब बहुत ही बुरा एक जो है वातावरण बनाने का जो चर्चा पिछले कई चुनावों से चल रही है। देखिए हम चुनाव लड़ने गए सन बांगरमऊ में, और हम 96 में चुनाव जीत रहे थे, लेकिन वहां एक हत्या करवा दी गई और 500 वोट से हमको हरवा दिया, डीएम ने हमारे हजारों वोट दबा के बैठ गया, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया। तो ये जो लोकतंत्र का तमाशा है, इसमें लोकतंत्र का तमाशा तो हम लोग देखने वाले हैं, और जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, बाकी तो जो कुछ न्यायालय में जो आता है उसमें हम लोग अपने निष्पक्ष चर्चा भी करते हैं, बहस भी करते हैं। हम तो ये बहुत तो स्टेट दरअसल बात यही हो रही है, पूरे देश में इस समय चर्चा उठ गई कि ये हाई कोर्ट के जज साहब ने, जस्टिस शेखर यादव जी ने जो एक ऑब्जर्वेशन कर दिया जमानत के मामले में, तो उसी पे लोग विचार कर रहे हैं कि भाई कितना उचित था या नहीं, नहीं उचित उसमें उसका तो देखिए जो लोग चर्चा कर रहे हैं उनके लिए फोरम है, उस ऑर्डर को स्पेशल अपील में चैलेंज कर सकते हैं। चलिए, बहुत उस बहुत पर हम धन्यवाद। कुछ नहीं करें। आपकी बात बिल्कुल लीगली साउंड है, और यही कह सकता हूँ, और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत नहीं शुक्रिया। मैं तो आपका पुराना साथी हूँ, और मुझे आप पुराना प्यार देते हैं तो उसमें मुझे, लेकिन मैं किसी ऐसी बात को नहीं कह सकता हूँ जो लिमिट से बाहर हो। जी जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। आपको तो अपनी मर्यादा में रहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।